वेलकम टू द बायोलॉजी बाय राहुल तिवारी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स जो टॉपिक है ये इसके बारे में बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि निषेचन की प्रक्रिया से पहले की जो संरचनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर मेल फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों की अंदर जो गैमेट्स बनने का जो फंक्शन है वो कैसे फॉलोअप होता है, उन सब के बारे में बात की जाएगी। जिसमें सबसे पहले जो है वो है ये स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, इसके बारे में बात करेंगे। एक स्टेमन के अंदर या परागकण दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। एंथर को हिंदी में परागकोश कहेंगे। परागकोश का मतलब जिसके अंदर परागकण होते हैं, और फिलामेंट का मतलब होता है तंतु। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी हैं, इनमें एंथर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विपालित होता है। बाइलोब्ड का मतलब इसके अंदर दो पालियाँ हैं। जैसे आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो दो स्ट्रक्चर्स हैं। इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखा जाए, यानी कि अनुप्रस्थ काट अगर इसकी देखी जाए, तो आपको इसके अंदर दो स्ट्रक्चर, दो पालियाँ दिखाई देंगी, जिसके अंदर हर एक पाली के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि दो बीजाणुधानी है। एक लोब हो गया ये, दूसरा लोब हो गया ये, और इसके अंदर ये दोनों लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे। ये क्या चीज़ है? ये तो हो गया पूरा का पूरा स्टेमन। अब अगर इसको, यानी कि उस एंथर को, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट ली जाए। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, अनुप्रस्थ काट को आप इस तरह से समझें कि अगर मान लीजिए ये अगर कोई स्टेमन है, इसमें अगर मान लीजिए ये एंथर है, और मैं इसको अगर यूँ काट देता हूँ, बीच में इसको काट दिया जाए, तो उसका ये जो सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है या अनुप्रस्थ काट है। वही चीज़ इसको इसके अंदर शो कर रखा है। इसको कट करने के बाद में इसके ऊपर का ये जो सेक्शन है, आप इसे क्या कहेंगे? इसको आप ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का। इस एंथर की वॉल जो है 4 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम। ये 4 लेयर्स होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 3 लेयर जो हैं, ये इसको प्रोटेक्शन, जो डेवलपिंग एंथर्स हैं, डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन्स हैं, सॉरी, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं, या जो विकसित होने वाले परागकण है, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी, ये तीनों लेयर। और टेपिटम जो है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये सबसे अंदर की लेयर होती है। ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये अंदर की लेयर।
बाहर की एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस बना है डर्मा वर्ड से, डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी कि आउटर कवरिंग, त्वचा जिसको कहते हैं। इसकी सबसे बाहरी कवर जो है ये एपिडर्मिस। इसके बाद में एंडोथीसियम जो कि 1 से 3 वेरी करता है, हर प्लांट के अंदर अलग अलग होती है, किसी में 1, 2 या 3। और ये तीनों की तीनों जो हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर्स क्या करेंगी, ये जो डेवलप होने वाले पॉलन ग्रेन्स हैं, परागकण जो है उसको प्रोटेक्शन यानी कि उसको संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है। और टेपेटम उन परागकणों को या उन पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका साइटोप्लाज्म, टेपेटम का जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा केंद्रक इसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। और इसके अंदर का जो टिश्यू है वो स्पोरोजीनस टिश्यू कहलाता है, या समजात उत्तक जिसको कहते हैं। होमोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू उसको कहते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहलाता है। इस स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं, यही सेल्स आगे डेवलप होकर के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। पॉलन ग्रेन जो है वो प्लांट के अंदर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है एक पॉलन ग्रेन या एक परागकण। जब ये परागकण इसके अंदर बन जाते हैं तो बनने के बाद में इसकी एंथर वॉल जो सूखने लगती है, और सूखने के बाद में ये इसके अंदर डाइसेंस का प्रोसेस होता है, यानी कि स्फुटन होता है इसकी भित्ति में। और जो डेवलप्ड पॉलन ग्रेन्स हैं या जो विकसित परागकण हैं वो इससे बाहर आना चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये डाइसेंस का प्रोसेस होकर रखा है, जिसके अंदर जो एंथर की वॉल जो है टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, यहाँ से ब्रेक हो रखी है। और जो परागकण जो है यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगे, और आगे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। परागकण की संरचना के बारे में इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।